Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को लेकर तटस्थ होने का दावा किया। शुरुआत में उन्होंने मध्यस्थता में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि कहा कि दोनों देशों को सीधी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आनन फानन में अमेरिका ने ही सीज फायर की घोषणा की। मध्यस्थता का क्रेडिट लेने के लिए भी दावे पेश किए। कहा कि उनके नेताओं ने घंटों दोनों देशों से बातचीत की और फिर युद्ध विराम समझौते पर बात बनी। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने भारत के अपने समकक्ष को फोन किया। दोनों के बीच सीधी बातचीत हुई और दोनों ओर से हमलों को रोकने पर बात बनी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दुनिया के सामने सबसे पहले ये बात अमेरिका ने रखी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बातचीत अहम मानी गई। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े शुभाजीत रॉय लिखते हैं कि ये फोन कॉल सीज फायर की ओर पहला संकेत था। हालांकि मुनीर से बात करने के बाद मार्को ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की थी, लेकिन फिर उन्हें वहां के आर्मी चीफ से बात करनी पड़ी। रूबियो ने मुनीर से कहा कि वो दोनों देशों के बीच सुलह के लिए बातचीत कर सकते हैं। ये पहला मौका था जब अमेरिका और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बीच सीधा संपर्क हुआ। वहीं आर्मी चीफ जो भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों के केंद्र में हैं, वो मुनीर ही था जिसने हिंदू मुस्लिम और कश्मीर को लेकर भड़काऊ भाषण दिए। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे मुनीर की बयानबाजी को जिम्मेदार माना गया। इस तरह कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा तनाव पैदा हुए। भारत पाकिस्तान से अमेरिका की बातचीत का सिलसिला कुछ यूं रहा। आपको एक टाइमलाइन बताते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से पहले 1 मई को मार्को और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बात हुई। मार्को ने भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस बात को इस तरह से देखा गया कि दोनों देशों के बीच अब तनाव कम होंगे या कम से कम तनाव बढ़ेगा नहीं। फिर 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया। भारतीय सेना ने ऐसे 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल ने मार्को को इसकी जानकारी दी। मार्को और एस जयशंकर के बीच में बात हुई। मार्को ने कहा कि दोनों देशों के बीच तत्काल तनाव को कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत पर जोर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान आपस में बात करते हैं तो अमेरिका इस बातचीत को समर्थन देगा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। सेना ने बहुत ही सटीक निशाना लगाया और उन्हीं जगहों पर मिसाइल दागी जहां से आतंकी साजिश रची जाती थी। इसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने बौखलाहट में आकर भारत के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले शुरू कर दिए। भारतीय सेना भी कायदे से जवाब देने लगी। इसके बाद हमले और जवाबी कार्रवाइयों का दौर चलता रहा। भारत की ओर से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान भारत के नागरिक इलाकों में हमले कर रहा था। पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा ड्रोन्स को सेना ने मार गिराया। एनडीटीवी से जुड़े शिव अरोड़ सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखते हैं कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने श्रीनगर को निशाना बनाया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख ठिकानों पर मिसाइलें दागी। पाकिस्तान के कई एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसमें पाकिस्तान के रफ़ीकी, मुरीद चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनियन मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ। इन हमलों के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क पर एक हाई अलर्ट मैसेज फ्लैश हुआ है। वो मैसेज ये था कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का परमाणु कमांड और नियंत्रण ढांचा हो सकता है। पाकिस्तान में रणनीति बनाने के जिम्मेदार लोगों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ा दिए। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी की ओर से एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। ये अथॉरिटी पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की देखरेख करती है। हालांकि कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बात को खारिज कर दिया।
यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने तत्काल हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से संपर्क किया, क्योंकि उसे अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर भारत की ओर से कार्रवाई की चिंता सताने लगी थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को पहले से इस बात की आशंका थी कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अमेरिकी अधिकारी दोनों देशों से संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन उस अलर्ट के कारण अमेरिका को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया कि वो भारत से बातचीत के लिए आधिकारिक सैन्य हॉटलाइन स्थापित करे। आसान भाषा में उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि भारत से सीधे बातचीत की जाए और मामला शांत किया जाए। फिर आती है 10 मई की दोपहर। पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सीधे फोन किया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से 3:35 पर यह फोन कॉल किया गया। इस दौरान भारत में सरकारी सूत्रों के हवाले से एक और खबर चली। इस खबर के करीब 2 घंटे बाद ही सीज फायर की घोषणा हुई। युद्ध विराम की घोषणा से ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी की एक लाइन खींच दी। भारत ने कहा कि अगली बार से किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सोशल मीडिया पर सीज फायर की घोषणा की तो भारत ने इसकी पुष्टि की। भारतीय विदेश सचिव ने बहुत ही स्पष्टता के साथ ये जानकारी दी कि फोन पाकिस्तान की ओर से आया था, दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई, उन्होंने किसी भी मध्यस्थता की कोई चर्चा नहीं की। सिलसिला यही नहीं रुका। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। 10 मई की रात विदेश सचिव फिर से आए और मीडिया को संबोधित किया उन्होंने कहा कि युद्ध विराम समझौतों के उल्लंघन की उन्होंने पुष्टि की अपनी बातचीत में और कहा कि सेना को जवाबी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। पाकिस्तान इस उल्लंघन की जिम्मेदारी ले और कार्रवाई करे। भारत इस उल्लंघन को गंभीरता से ले रहा है। इसके बाद से और ये जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक तनाव बढ़ने या गंभीर हमले की कोई खबर नहीं आई है। 11 मई की सुबह अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्रेडिट लेने का एक और दांव खेला। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है। ट्रंप ने मजबूत और अडिग नेतृत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर भी गौर करेंगे। वो देखेंगे कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है या नहीं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये सीज फायर की खबर आई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, अंदर खाने क्या चला, वो तमाम जानकारी हमने आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंचाई। इस वीडियो के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी रमन है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।